ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए 6 दिसंबर के दिन तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का प्रभाव जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो चुका है। बृहस्पति परिवर्तन कर चुके हैं। ग्रहों ने इस प्रकार का धन योग आपकी राशि में बनाया है जो आपके सदकर्म के द्वारा आपके लिए किस्मत को जगाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। भाग्य से चीज़ों को फेवर करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ योग बनाकर आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। जितना आप भगवत का ध्यान करोगे, तीर्थ यात्रा करने की तरफ जाओगे, तो आपकी राशि में उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक और बड़ा परिवर्तन इस दिन ग्रहों का हो रहा है कि जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध महाराज अब परिवर्तन के साथ शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य चारों के चारों आपकी राशि में चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठ गए हैं। बिल्कुल नेगेटिव नहीं है आपके लिए। वैसे चतुर्ग्रही योग पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, मन में कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न करता है, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव बन के बैठा। बस समस्या क्या है, सूर्य ने मंगल को अस्त कर रखा है। इस समय में वो पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा है, तो पुरुषार्थ करिए, सही दिशा में पुरुषार्थ करने का प्रयास कीजिए। अपने परिवार वालों के साथ सलाह कर कर, अपने हितैषियों के साथ सलाह कर कर, जीवन साथी के साथ सलाह कर कर कार्य करने का प्रयास करो। किस्मत आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाने। कन्या पूजन जितना करोगे ना इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों को अनुकूल करने के योग बनाएगी। शनि की बिल्कुल चिंता मत करना, शनि मार्गी हो चुके हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करो, पुण्य करो, सेवा करो। जो लोग हैं सेवा करोगे तो उतना अच्छा आपके लिए योग बनेगा। धन योग बनकर आपकी राशि में बहुत बढ़िया से तैयार है। तो आने वाले 2-3 दिनों को खासतौर पर पॉजिटिव करने का प्रयास कर लीजिए। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ आपकी तरफ अग्रसर करता दिखाई दे रहा है। इस दिन इन समस्त दिनों को आपको समझना चाहिए। वैसे तो ग्रह गणना के अनुसार से ये समय आपके लिए कई पॉजिटिव रिजल्ट बना रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दिमाग को खोलने का प्रयास करें। बुद्धि भाव में राहु इन दिनों जो चल रहे हैं ना, वो बहुत तेज, बहुत ज़्यादा प्रभाव है उनका। नेगेटिव क्या होता है कि राहु और शनि एक दृष्टि माने जाते हैं। इन दिनों बुद्धि भाव में राहु महाराज जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, तो बुद्धि को थोड़ा ठीक करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए रविवार का अवसर है, हो सके तो राहु के मंत्र का जप करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं स राहवे नमः। हमारे आश्रम में यज्ञ होता है इस दिन, उसको साथ देने का प्रयास कीजिए। देखिए धन योग बनाए हुआ है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, लेकिन अब दिमाग में कहीं ना कहीं डंपनेस रहेगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। इस दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, साथ साथ भद्रा है। तो नए कार्यों की तरफ थोड़ा अग्रसित ना हो, थोड़े से जो जिस घेरे में है उसी को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। श्री गणेश का सुबह सुबह पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। और चतुर्थी व्रत है, कहा जाता है चतुर्थी व्रत मनोरथ सिद्ध करने के योग देता है। विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से समस्त विघ्न दूर होने के योग बनते हैं। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। चतुर्थी उदया तिथि है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। और ग्रहों की राशि के दृष्टिकोण से यदि हम प्रभाव समझें तुला राशि वालों के लिए, तो ऐसा योग है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो स्थितियां वो आपके लिए ऐसे हैं, भाग्य से बहुत रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ कई बार हमारे मन में आता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऑफिस में जाऊँ। सपोज किसी स्त्री ने घर में खाना बनाया और उस खाने का जो क्रेडिट है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, नाम होगा नहीं होगा। अरे नाम होगा। इस वक्त ग्रह आपके जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस ग्रह का पूर्ण लाभ, उस कर्म का पूर्ण लाभ आपके लिए ग्रह देने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए विवाद छोड़िए, अपनी पूरी निष्ठा को सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए भी दिन दिखाई देता है। सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, सोमवार का अवसर है। और देखिए भगवान शिव आपके भाग्य से भी सपोर्ट करने के योग अवश्य बना के देंगे। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का एक परिवर्तन का विशेष योग बन रहा है जो आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं। इस दिन बुध महाराज जो हैं वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं
और शुक्र महाराज जो हैं वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते थे, ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्र में इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि में सब द्वितीय भाव में ही हो रहा है, धन भाव में ही ये परिवर्तन करने का योग बन रहा है। तो ऐसे में चीज़ों को आपको जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त न बुध अस्त है न शुक्र अस्त है, ये दोनों आपके लिए बड़े पॉजिटिव योग लेकर आपकी स्थिति राशियों के अनुसार से आ रहे हैं। कोई नया लोन या कोई फाइनेंशियली चीज़ें फंसी हुई हैं तो उनको ठीक करने के लिए समय दिखाई दे रहा है। यदि परिवार में कोई ना कोई अनबन चल रही है तो इस बात ध्यान रखना, बैठकर बातचीत कर बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए। मंगलवार का अवसर है, मंगल अस्त है और वही आप इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, केवल मन में संकोच बैठे हैं, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। अरे अच्छी भावना से करोगे सामने वाला अच्छा ही सोचेगा ना। तो इसलिए कोशिश ये करें, हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ कर लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस वक्त मंगल ग्रह जो अशुभ भाव में चल रहा है, अशुभ स्थिति में चल रहा है, आने वाले 5 महीने तक चलेगा, तो हमने उनके लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का यज्ञ रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का सवा महीने का भोग लगा हुआ है उस दिन। तो आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। हर मंगलवार पे लगातार विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि महायज्ञ मंदिर के अंदर ये कार्यक्रम चलता है। आप आके स्वयं बैठ सकते हैं और कोई फीस नहीं रखी जाती। आइए हमारे साथ बैठिए, यज्ञ कीजिए, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कीजिए और सिद्ध हनुमान जी की जो मनोकामना सिद्धि प्रतिमा है, माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा जो है, जो 500 साल पुरानी प्रतिमा आश्रम में प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर कर अपने भाग्य को जगाइए। शाम का कार्यक्रम रहेगा 6 बजे से और अपना स्थान आरक्षित कर कर आप भी आइए। देखिए माँ भगवती की कृपा से लाखों लोगों की मनोकामना सिद्धि हुई है। आपके भी कष्ट कटेंगे माँ भगवती के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का योग जो है वो सुबह सुबह परिवर्तन का योग बना रहा है, एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। जो नेपच्यून प्लैनेट है, नेपच्यून ग्रह जो है वो मार्गी होने की तरफ जा रहा है। चंद्रमा भी अपने ग्रहों की स्थिति को परिवर्तन करने का योग बना रहा है, जो आपके लिए परिवर्तन का मार्ग बहुत सुंदर रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नेपच्यून का परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके अंदर उत्पन्न करता दिखाई देगा। और ये बाकी ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके लिए दिन को अच्छा कर सकता है। बुध है, सब शुद्ध है, ध्यान रखना। बुध में कोई भी नया कार्य आरंभ करना आपके लिए सुंदर रास्ता उत्पन्न करने के योग बनाता है, ये कही जाती है। लेकिन ये समय जो है वो करीब करीब 12 बजे से पहले का ही शुभ है, 12 बजे के बाद का समय शुभ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन हमें दिखाई देता है आपको श्री गणेश का स्तवन कर कर समस्त शुभ कार्य आरंभ करना चाहिए। नेपच्यून क्योंकि मार्गी होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाएगा, ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होने के योग देगा, क्योंकि मंगल अस्त चल रहा है और ऐसे में इन ग्रहों का प्रभाव भी पड़ेगा। तो थोड़ा विश्व में कहीं ना कहीं जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो आने वाले कुछ दिनों में विश्व को भयावह स्थिति की तरफ ले जा सकती हैं। तो आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन अवश्य कीजिएगा, भाग्य से रक्षा होगी। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है, 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे।
इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं, और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले, और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है। तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी, और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए। और हम नित्य प्रति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है, और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है, और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पे उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है, और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं, उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं।
जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए, हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।